17 सितंबर 2025 की शाम को विंडसर कैसल के शानदार हॉल एक खास तरह की ऊर्जा से भरे हुए थे। ये एक गहरी हिस्ट्री वाली जगह थी, सदियों से राजाओं और रानियों का घर। आज रात ये एक शानदार रॉयल स्टेट डिनर का सेट था। मेजबान किंग चार्ल्स III और क्वीन कैमिला थे। उन्होंने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप का स्वागत किया। ये सिर्फ कोई विजिट नहीं थी, ये प्रेसिडेंट ट्रंप की यूनाइटेड किंगडम की ऐतिहासिक दूसरी स्टेट विजिट थी। एक ऐसा सम्मान जो दोनों देशों के बीच मजबूत बॉन्ड को दिखाता था। हवा में एंटीसिपेशन और फॉर्मल ग्रीटिंग्स और पोलाइट बातचीत की धीमी आवाजें भरी हुई थीं। सीटिंग अपने आप में एक नज़ारा था। डिनर सेंट जॉर्ज हॉल में हुआ था, एक ऐसा कमरा जो अपनी इनक्रेडिबल लंबाई और शानदार गॉथिक आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। लंबी मेज पूरी तरह से सेट थी, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे पूरा होने में पूरे 5 दिन लगे। ग्रैंड सर्विस से 4000 से ज्यादा चमकते सिल्वरवेयर और फाइन चाइना के पीसेस का इस्तेमाल किया गया था। लगभग 160 गेस्ट मौजूद थे। उनमें रॉयल फैमिली के सीनियर मेंबर्स, इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस और यूएस और यूके दोनों के पावरफुल बिजनेस लीडर्स शामिल थे। सभी अपनी सबसे अच्छी अटायर में थे। डिप्लोमेसी, स्पीचेस और एक्सक्विजिट फूड की शाम के लिए तैयार थे। किंग चार्ल्स III ने दोनों देशों के बीच गठबंधन के बारे में गर्मजोशी से बात की। उन्होंने दुनिया में शांति खोजने के उनके प्रयासों के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप की तारीफ की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बदले में स्पेशल रिलेशनशिप और विजिट उनके लिए कितनी मायने रखती थी, इसके बारे में बात की। मेनू को ध्यान से चुना गया था। गेस्ट्स ने ऑर्गेनिक नॉरफॉक चिकन बैलोटिन का मजा लिया। उन्होंने स्पेशल वाइन भी पी, जिसमें एक 1945 विंटेज पोर्ट भी शामिल था, जो मिस्टर ट्रंप के 45वें प्रेसिडेंट होने का एक चालाक इशारा था। हर डिटेल को सम्मान दिखाने और यूएस और U.K के बीच कनेक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए प्लान किया गया था। इस्टीम्ड गेस्ट्स में प्रिंस और प्रिंसेस ऑफ वेल्स, विलियम और कैथरीन भी थे। प्रिंसेस कैथरीन एक ब्रिटिश डिजाइनर द्वारा बनाए गए गोल्ड लेस कोट में एलिगेंट लग रही थीं और उन्होंने फेमस लवर नोट टियारा पहना था। उनकी मौजूदगी ने इवेंट में रॉयल ग्रेस की एक और लेयर जोड़ दी। पूरी शाम रॉयल हॉस्पिटैलिटी का एक मास्टर क्लास थी। इसने प्राचीन परंपराओं को मॉडर्न पॉलिटिक्स के साथ मिलाया। फॉर्मल स्प्लेंडर और हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी की इस बैकड्रॉप के खिलाफ हर डिटेल, जिसमें लोगों ने क्या पहना था, उस पर ध्यान दिया गया। ये इसी बहुत फॉर्मल और देखे जाने वाले माहौल में था कि मेलानिया ट्रंप ने अपनी एंट्री की, एक ऐसा आउटफिट पहनकर जिसके बारे में जल्द ही पूरी दुनिया में बात होने वाली थी। जैसे ही मेहमान इकट्ठा हुए, सभी की नजरें फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप पर थीं। वह सेंट जॉर्ज हॉल में ग्रेसफुली चल रही थी, एक ऐसी ड्रेस पहने हुए जिसे इग्नोर करना नामुमकिन था। यह फेमस डिजाइनर कैरोलिना हेरेरा द्वारा कस्टम मेड गाउन था। कलर एक ब्राइट, बोल्ड पीला था जो कैसल की हिस्टोरिक वुड पैनल वाली दीवारों के खिलाफ अलग दिख रहा था। गाउन को मॉडर्न ऑफ शोल्डर नेकलाइन के साथ डिजाइन किया गया था, जो उनके कंधों को एलिगेंटली दिखा रहा था। इसमें लंबी स्लीव्स थीं, जिन्होंने लुक में फॉर्मल सोफिस्टिकेशन का टच जोड़ा था। ड्रेस कॉन्फिडेंस और स्टाइल का एक स्टेटमेंट था, एक ऐसा चुनाव जो डेयरिंग और चिक दोनों था। गाउन का सिलहुट सिंपल फिर भी स्ट्राइकिंग था। ये फ्लोर तक स्मूथली बह रहा था, जिससे एक लंबा और पतला शेप बन रहा था। लेकिन जिसने सबका ध्यान खींचा वह एक सरप्राइजिंग डिटेल थी। अपनी कमर के चारों ओर मिसेस ट्रंप ने एक ब्राइट पिंक बेल्ट पहनी हुई थी। कंट्रास्टिंग कलर का यह पॉप एक बहुत ही मॉडर्न टच था। इसने सॉलिड पीले को तोड़ा और आउटफिट में एक प्लेफुल फैशन फॉरवर्ड एलिमेंट जोड़ा। पीले और गुलाबी का कॉम्बिनेशन इतने फॉर्मल स्टेट डिनर के लिए अनयूजुअल था। इसने ग्लोबल स्टेज पर फैशन रिस्क लेने की इच्छा दिखाई और यह तुरंत देखने वाले कई लोगों के लिए बातचीत का मुख्य विषय बन गया। उनका ओवरऑल लुक पॉलिश और कंप्लीट था। उनके बाल उनके सिग्नेचर लूज वेव्स में स्टाइल किए गए थे और उनका मेकअप सटल था, जिससे ड्रेस मुख्य फोकस बनी रही। उन्होंने अपनी गर्दन के चारों ओर कोई बड़ी ज्वेलरी नहीं पहनी थी, जिससे गाउन के सुंदर ऑफ शोल्डर डिजाइन पर ध्यान बना रहा। दिन में पहले
उन्होंने एक चारकोल डायर सूट पहना था जिसमें एक बहुत चौड़ी ब्रिम वाली हैट थी। ये इवनिंग गाउन एक पूरा बदलाव था। ये सॉफ्ट, ज़्यादा कलरफुल और बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक था। ये क्लियर था कि यह सिर्फ एक ड्रेस नहीं थी, बल्कि एक बहुत इम्पोर्टेंट ओकेजन के लिए एक बहुत ध्यान से सोचा गया फैशन स्टेटमेंट था। एक नॉन ब्रिटिश डिज़ाइनर कैरोलिना हेरेरा, जो अमेरिका में बेस्ड है, का चुनाव भी नोट किया गया था। ऐसे इवेंट्स में एक फर्स्ट लेडी कभी-कभी सम्मान के प्रतीक के रूप में होस्ट कंट्री से एक डिज़ाइनर पहनना चुनती है। मिसेस ट्रंप का एक अमेरिकन ब्रांड पहनने का डिसीजन अपने देश को रिप्रेजेंट करने का एक सटल तरीका था। गाउन अपने आप में कपड़ों का एक खूबसूरत पीस था, लेकिन इस खास इवेंट में इस खास व्यक्ति द्वारा पहना गया ये बहुत ज़्यादा बन गया। ये कला का एक ऐसा पीस था जिसका डिनर खत्म होने के बाद भी एनालिसिस, डिस्कशन और याद किया जाएगा। जैसे ही मेलानिया ट्रंप के पीले और गुलाबी गाउन की तस्वीरें ऑनलाइन आईं, सोशल मीडिया ओपिनियन से भर गया। ड्रेस इतनी यूनिक थी कि हर किसी को इसके बारे में कुछ न कुछ कहना था। रिएक्शंस बहुत मिक्स्ड थे, जिससे ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक लाइवली डिबेट छिड़ गई। बहुत से लोगों को यह लुक पसंद आया। उन्होंने इसे मॉडर्न, फ्रेश और ब्रेव कहा। इन सपोर्टर्स ने उन्हें ऐसे वाइब्रेंट कलर चुनने और अलग दिखने से न डरने के लिए सराहा। उन्होंने गाउन को हाई फैशन और कॉन्फिडेंस का सिंबल माना, जो ग्लोबल स्टेज पर एक फर्स्ट लेडी के लिए परफेक्ट था। दूसरी ओर बहुत से लोग थे जिन्हें ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आई। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स को ब्राइट पीला कलर फॉर्मल रॉयल डिनर के लिए अनफ्लैटरिंग या बहुत लाउड लगा। पिंक बेल्ट के साथ कॉम्बिनेशन को कुछ लोगों ने खास तौर पर क्रिटिसाइज किया, जिन्होंने इसे स्ट्रेंज या कंफ्यूजिंग कहा। अनगिनत तुलनाएं हुईं। कुछ लोगों ने मजाकिया तौर पर कहा कि यह उन्हें किसी फिल्म या कार्टून के कैरेक्टर की याद दिलाता है। यह स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखाता है कि पर्सनल स्टाइल कितनी पर्सनल हो सकती है। जो एक व्यक्ति को सुंदर और बोल्ड लगता है, वही दूसरे को अजीब और आउट ऑफ प्लेस लग सकता है। फैशन एक्सपर्ट्स और सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट्स ने भी तुरंत अपने विचार शेयर किए। उनमें से कई ने ड्रेस को पसंद या नापसंद करने से आगे देखने की कोशिश की। वे इसके पीछे के मतलब को समझना चाहते थे। सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट मैरियन क्वेई ने एक दिलचस्प आइडिया दिया। उन्होंने सजेस्ट किया कि मिसेस ट्रंप के फैशन चॉइसेस बहुत डेलिब्रेट थे। उन्होंने बताया कि दिन में पहले मिसेस ट्रंप ने इतनी बड़ी हैट पहनी थी कि उसने उनके चेहरे को आंशिक रूप से छिपा दिया था। क्वेई का मानना था कि यह उनके पति और उनके इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एजेंडा पर फोकस बनाए रखने का एक तरीका था। फैशन का मतलब उन्हें सपोर्ट करना था, न कि उनसे डिस्ट्रैक्ट करना। इन एक्सपर्ट्स ने बताया कि डिप्लोमेसी की दुनिया में कपड़े शायद ही कभी सिर्फ कपड़े होते हैं। यह कम्युनिकेशन का एक टूल है। एक ब्राइट, अनमिसेबल ड्रेस ये सुनिश्चित करती है कि आप देखे जाएं, लेकिन यह एक शील्ड भी हो सकती है। गाउन के बारे में स्ट्रॉन्ग ओपिनियन सिर्फ कपड़े के एक पीस के बारे में नहीं थे। वे ट्रंप प्रेसिडेंसी और फर्स्ट लेडी के रूप में मेलानिया की भूमिका के बारे में लोगों की भावनाओं से जुड़े थे। उनके सपोर्टर्स के लिए ड्रेस उनकी एलिगेंस और ग्रेस का एक और उदाहरण थी। उनके क्रिटिक्स के लिए यह सवाल करने के लिए एक और चॉइस थी। ड्रेस एक कैनवास बन गई जिस पर लोगों ने अपने विचार और भावनाएं प्रोजेक्ट की। मेलानिया ट्रंप के पीले गाउन पर इंटेंस डिस्कशन एक बड़ी सच्चाई दिखाता है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स में फैशन कम्युनिकेशन का एक पावरफुल फॉर्म है। फर्स्ट लेडी जैसी पब्लिक फिगर्स के लिए हर आउटफिट एक मैसेज होता है। ये सम्मान दिखाने, पावर प्रोजेक्ट करने या किसी कॉज को सपोर्ट करने का एक तरीका हो सकता है। जब मेलानिया ट्रंप ने वह खास ड्रेस चुनी, तो वह सिर्फ डिनर के लिए तैयार नहीं हो रही थी। वह एक ऐसा स्टेटमेंट दे रही थी जिसे लाखों लोग देखेंगे। उदाहरण के लिए, एक अमेरिकन डिजाइनर का चुनाव एक पैट्रियोटिक जेस्चर के रूप में देखा जा सकता है। इंटरनेशनल स्टेज पर अमेरिकन क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने का एक तरीका। स्टाइलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट अक्सर सार्टोरियल सिंबोलिज्म के बारे में बात करते हैं, जो यह आइडिया है कि कपड़ों में छिपे हुए अर्थ होते हैं। इस मामले में कुछ एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया
कि मिसेस ट्रंप के बोल्ड और कभी-कभी मिस्टीरियस स्टाइल चॉइसेस एक स्ट्रेटजी का हिस्सा थे। कुछ ऐसा पहनकर जिससे हर कोई बात करे, उन्होंने स्पॉटलाइट अपने ऊपर रखी, लेकिन बहुत कंट्रोल्ड तरीके से। बातचीत उनके कपड़ों के बारे में बन गई, न कि उनके पर्सनल ओपिनियन या पॉलिटिकल व्यूज के बारे में। यह एक पॉलिटिकल स्पाउस की मुश्किल भूमिका को नेविगेट करने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका हो सकता है, जहां व्यक्ति हमेशा पब्लिक की नजर में होता है, लेकिन ज्यादातर चुप रहने की उम्मीद की जाती है। सिंबोलिज्म यूनिटी के बारे में भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, दिन में पहले उनकी हैट का कलर कथित तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप की टाई से मेल खाता था। यह छोटी सी डिटेल एक यूनाइटेड फ्रंट का मैसेज भेजती है। ये कहती है, हम एक टीम है। इसी तरह एक विजिटिंग रॉयल होस्ट कंट्री द्वारा दी गई ज्वेलरी का एक पीस पहन सकता है। ये सभी नॉन वर्बल सिग्नल्स हैं जो रिलेशनशिप बनाने और डिप्लोमेटिक मीटिंग्स को स्मूथ बनाने में मदद करते हैं। ये छोटे जेस्चर हैं, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की दुनिया में छोटे जेस्चर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। वे सोच, केयर और मोमेंट की गहरी समझ दिखाते हैं। आखिरकार विंडसर कैसल में मेलानिया ट्रंप का पीला गाउन इस बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि फैशन कैसे ग्लोबल बातचीत शुरू कर सकता है। यह सिर्फ एक सुंदर या कंट्रोवर्शियल ड्रेस से कहीं ज्यादा था। यह एक कल्चरल मोमेंट था जिसने स्टाइल, पॉलिटिक्स और पर्सनैलिटी को मिलाया। ये हमें याद दिलाता है कि हाई प्रोफाइल इवेंट्स में कोई क्या पहनता है वह उतना ही इम्पोर्टेंट हो सकता है जितना वे क्या कहते हैं। चाहे आपको ये पसंद आया हो या ना पसंद, ड्रेस ने अपना काम किया। इसने एक स्टेटमेंट दिया, ये यादगार था, और इसने साबित किया कि फैशन एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई समझता है, भले ही वे इसे बहुत अलग तरीकों से इंटरप्रेट करें।